और हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। और दर्शन, भूमिका, ठीक है, अपना मैसेज करते जाओ बेटा, जो पार्टिसिपेट कर रहे हो वो मैसेज करो, जैसे भूमिका कर रही है, लक्ष्य है, और सुर, श्रेयांश, आप लोग नहीं कर रहे हो पार्टिसिपेट, ऋषिका, राशि, राशि क्लास में हो या नहीं हो राशि, या लॉगिन सिर्फ किए हो? अभी तक भूमिका, पहल और किसका आया है? गर्व। और लक्ष्य, इतने लोगों का मैसेज आया है। ओके, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अब आप क्लास, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट क्या होता है बताओ? हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल। इसमें आपका एक टर्म है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, वो क्या होता है बताओ? तो जहाँ उसकी वैल्यू रुक जाती है वो प्रोपोर्शनल की। क्या? जहां सर कैन बहुत इजी है। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट मतलब जहाँ वो उस जो भी है उसकी क्या बोलते हैं वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। देखो एक्चुअल में क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट क्या होता है कि द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज द वैल्यू दैट रिलेट। हाँ बताओ सर जैसे सर मान लो दो वैल्यूज है, वैल्यू ए एंड वैल्यू बी, तो सर अगर वैल्यू ए बढ़ती है तो वैल्यू बी भी बढ़ती है, उनकी वैल्यू मतलब कांस्टेंट रहती है। सर समझ रहे हो ना? स्क्रीन क्लियर है बेटा? रहती है, सिमिलर। स्क्रीन क्लियर है? नीचे का सॉल्यूशन थोड़ा ब्लर है। सर मेरे को पता ही है। क्लियर सर है? एक बार शुरू से समझा देना सर प्रोपोर्शनल। ओके आपका या आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन में लो और इनवर्स या इनडायरेक्ट, दोनों में डिफरेंस क्या है? ओके, सो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में मींस x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। जब आप ये रिमूव करोगे प्रोपोर्शनल का सिंबल तो ये होगा x इक्वल टू k इंटू वाई, वेयर k इज द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। नाउ अब आप k की वैल्यू निकालो, सो k इक्वल टू x अपॉन y। इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम है आपको? रिस्पॉन्स करो बेटा आज, क्योंकि बिल्कुल भी सर देखो ये आपको जानना मेरे को जरूरी तो है। सर कुछ समझ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट का क्या रिलेशन है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, अगर आप ये जानोगे तो ये जो चैप्टर है आप उसे ट्रिकी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, मींस 2 या 3 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। अगर आप ये रिलेशन नहीं समझ पाओगे तो फिर जो गाइड में सॉल्यूशन दिया है ना, स्टेप बाय स्टेप 10 स्टेप 12 स्टेप, फिर वैसे ही आपको सॉल्व करना होगा। इसलिए इसमें मस्ती नहीं करना है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपका बेसिक है, ये कॉन्सेप्ट है, इसे आप समझो। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में वन क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनदर क्वांटिटी, so let one quantity is x and another quantity is y, so x is directly proportional to y। अब अगर मैं सिंबल हटा रहा हूं तो x is equal to ky, where k is a proportional constant, तो मैं सिर्फ k की वैल्यू निकाल रहा हूं, मतलब मुझे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए डायरेक्ट में। तो डायरेक्ट में आपका
k इक्वल टू क्या होगा x अपन y, तो x अपन y मींस क्या बता रहा है कि अगर हमारा कोई प्रोपोर्शन डायरेक्ट है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमारा जो कांस्टेंट है वो दोनों क्वांटिटी का डिवीजन का रेशियो होता है। मींस फर्स्ट क्वांटिटी में अगर मैं सेकंड क्वांटिटी को डिवाइड करूं तो उसका जो कांस्टेंट है, उसका जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है वो आपका क्या होगा, फिक्स होगा। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम लोग क्या करते हैं, दो अलग अलग क्वांटिटी को डिवीजन में लाते हैं, वो उसका जो रेशियो है वो हमारा कांस्टेंट होता है। अब देखो इनवर्स प्रोपोर्शन में, इनवर्स प्रोपोर्शन मींस suppose first quantity is x and another quantity is y, so x is inversely proportional to y. inverse means क्या मैं कर रहा, y का मैं inverse ले लिया। सर ये वाला y, समझ में आया जो अभी आप यस बताए, सर, देखो ये वाला, y ये का वाला। इनवर्स 1 यस अपन y हो सर, गया, y का इनवर्स मींस 1 अपन y। नाउ अब आप इसे रिमूव करो तो x इक्वल टू k इंटू y, सॉरी x इक्वल टू k बाय y। नाउ अब आप k को लो, k का वैल्यू लो, तो k का वैल्यू ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा ना, k इज टू 1 इक्वल टू x इंटू वाई, मीन्स x इंटू वाई। दोनों में डिफरेंस क्या है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हमारा फर्स्ट क्वांटिटी और सेकेंड क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट है, ये क्या है हमारा प्रोडक्ट, वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वो हमेशा क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा। अगर मैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कांस्टेंट, इसका एग्जांपल मैं दूंगा बाद में, पहले आप इसे समझो इनवर्सली को। डायरेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। इनडायरेक्ट थोड़ा सा आपको जस्ट उल्टा हो रहा है, इसलिए आपको ध्यान दो। अगर मैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल की बात करूं तो इनवर्स मेरा y का इनवर्स 1 अपन y हो गया, तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपन y। सो सिंबल में रिमूव करूं तो x इक्वल टू k अपन y। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर मैं कांस्टेंट का k का वैल्यू निकालूं तो x इंटू वाई आ रहा है। x इंटू वाई मीन्स फर्स्ट क्वांटिटी और सेकंड क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। फर्स्ट क्वांटिटी और सेकंड क्वांटिटी का प्रोडक्ट, इनवर्स में याद रखना प्रोडक्ट हमेशा इक्वल होगा। और अगर हमारा डायरेक्ट है तो डायरेक्ट में हमारा प्रोडक्ट इक्वल नहीं होकर उसका डिवीजन मींस उसका रेशियो हमारा इक्वल होगा। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, रिस्पॉन्स करो बेटा। यस सर, अब इसका एग्जांपल मैं ले रहा हूं, इसका मैं एग्जांपल आपका मेन, इसका एग्जांपल आप मेन लो डे, फिर ये मेन डे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपके पास में। सपोज दैट 10 है, 10 है और उसके लिए जो फूडिंग जो अरेंजमेंट है हमारा किचन में या कैंटीन में, वो 5 डेज के लिए है। कितने डेज के लिए है, 5 डेज के लिए। अगर हमारे पास में 15 मैन हो तो उसका फूडिंग अरेंजमेंट कितने दिन के लिए चलेगा। क्वेश्चन समझो आप इसे, एग्जांपल को। ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या इनवर्स प्रोपोर्शन में है, ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि सपोज दैट डायरेक्ट 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 रॉन्ग आंसर है। डायरेक्ट डायरेक्ट कैसे नहीं बेटा, है, तो नहीं, इनवर्स इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि अगर वन क्वांटिटी हमारा इंक्रीज सर हो एक रहा है बार तो अच्छे से और समझाओ ना, इनडायरेक्ट, क्या हुआ सक्षम, इनडायरेक्ट और इनवर्स अच्छे से समझाओ ना, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। यस सर। सर एग्जाम्पल लेके समझाओ, एकदम सस्ता एग्जाम्पल जो समझ आ जाए, एकदम इजी। ठीक है। मैं वो आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल ले रहा हूँ, रुको। और सक्षम बोल श्रेयांश, कैसा है भाई? गुंजन म्यूट कर ले, बैकग्राउंड नॉइज आ रही है। सर थोड़ा इजी एग्जांपल दे।
ठीक है, मैं सबसे इजी एग्जांपल ढूंढ रहा हूँ, वो दे रहा हूँ आपको। ओके, सर ढूंढो मत ना, आप अपने मन से निकालो ना। चलो ये Easy एग्जांपल देखो आप। board, sir. सर मैं सॉल्व करूं? नहीं, सॉल्व नहीं करना, ये समझना। सॉल्व बाद में, जब मैं सॉल्व भाई करूंगा तब। चेतन समझने थे हम लोग को। नहीं, इनवर्स प्रोपोर्शन को समझो ना, उसमें रिलेशन क्या, नहीं समझोगे सर तो और ये इनडायरेक्ट भी। देखो, ये आप इस तरह से स्टेप में सॉल्व करना चाहते हो या सिर्फ आप 2 या 3 स्टेप में सॉल्व करना चाहते हो, ये बताओ। सर 2 दो स्टेप या में तीन, बस, सॉल्व दो या कर तीन, लो। दो हाँ, या तो तीन। दोनों आपको बता दो। जो मैं समझा रहा हूँ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट वो जानना जरूरी है, नहीं तो आप फिर इसी मेथड से बना पाओगे। आप समझो, ये क्वेश्चन मैं एग्जांपल में ले रहा हूँ, इसलिए दोनों मेथड बता दो। मैं समझा रहा हूँ। आप अभी सुनो और जो डाउट होगा वो कहना। देखो, इफ ए बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन, दे विल गेट 5 स्वीट्स। ओके, अब मैं स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके, और मैं ये ले रहा हूँ नंबर सर ऑफ। 120 आएगा आंसर। चैतन्य, कुछ ज्यादा तुम स्मार्ट नहीं चुप बन रहे हो रहना। क्या? हाँ, ऑब्जेक्टिव में तो तुम्हारा बिल्कुल 10 में 10 आ नहीं रहा, 50 में भी तुम्हारा 50 नहीं आ रहा है। जब मैं तुमसे पूछूं रिप्लाई करने, तब रिप्लाई किया करो, ठीक है? यस आंसर सर। मत बताया करो, स्टेप बताया। जब मैं बोलता हूँ स्टेप, तो स्टेप बताओ ना, आंसर क्या बता रहे हो? नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास क्या है? सॉरी 24। चैतन्य। ओके, दे विल गेट 5 स्वीट्स। 24 सर स्टूडेंट्स को कितने 5 स्वीट्स मिल रहे हैं? 5 स्वीट्स मिल रहे हैं। 5 5 सर Five each sweet. How many would each get it if the number of the children is reduced by 4? तो आपके पास 24 स्टूडेंट्स थे, अब आप 4 को रिड्यूस कर रहे हो, तो अब आपके पास कितने स्टूडेंट्स आ गए? 20। ये आपको आ गए 20 20। ना, अब आप नंबर ऑफ सीट्स वो क्या होगा? तो सबसे पहले मैं एक्स और वाई दो क्वांटिटी मान ले रहा हूँ। एक्स ले लेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मैं क्या ले लिया? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मैं एक्स ले लिया, और X, नंबर ऑफ सीट्स को क्या ले लिया? वाई। Y। तो ये जो बॉक्स जो आपका एम्प्टी है, ये किस में आ रहा? वाई में आ रहा। क्यों? क्योंकि मैंने नंबर ऑफ स्वीट्स को वाई माना। फिर से क्वेश्चन में समझो कि 24 स्टूडेंट्स को 5 स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। अगर 4 स्टूडेंट्स रिड्यूस हो गए, मींस सर 24 में 4, रुक जाओ, डिस्टर्ब नहीं करो। 24 में मैं 4 को रिड्यूस यस कर रहा हूं, तो 20 आया। तो 20 स्टूडेंट्स में अब कितने नंबर ऑफ स्वीट्स आएंगे? सबसे पहले हमें ये देखना है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो 24 स्टूडेंट्स हैं, उसको 5 स्वीट्स दे रहे हो। मान लो अगर स्टूडेंट्स कम हो गया, तो स्वीट्स ज्यादा मिलेंगे या कम मिलेंगे, ये बताओ। सर ज्यादा मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे। मिलेंगे। मींस यस अगर सर एक वन क्वांटिटी अगर हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो अनदर क्वांटिटी हमारा Increase हो रहा है इंक्रीज हो सर, रहा है। अदर ये हमारा क्वांटिटी इंक्रीज बढ़ हो रहा रहा है। है। ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन है। ये कौन सा हमारा प्रोपोर्शन है? इनवर्स। इनवर्स। और Indirect इनवर्स proportion। प्रोपोर्शन में दूसरा देखो, इंक्रीज इनवर्स होता है। प्रोपोर्शन में मैं क्या बताया, ये थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। सॉल्यूशन एक स्टेप में सॉल्यूशन आ रहा है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट आप समझो। इनवर्स का क्या होता है कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल y है, मींस x इक्वल टू k अपॉन y। अगर मैं k की वैल्यू लूं, तो k इक्वल टू x इंटू वाई। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में जो कांस्टेंट है, वो हमेशा दोनों अमाउंट का प्रोडक्ट का इक्वल होता है। ये हमारा x और y आपस में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बताओ। सर सर मल्टीप्लाई हो हो रहा रहा है, है। हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई हो रहा है। इट मींस हमारा x क्या है? 24। देखो, सिंस k इक्वल टू x इंटू वाई, मीन्स x y का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो x आपका क्या है? 24, और y क्या है आपका? 5। ओके, तो ना 24 इंटू 5, ये आपका प्रोडक्ट हो गया, इज इक्वल टू 20 इंटू वाई, 20 इंटू वाई। अब आप y की वैल्यू निकाल लो। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? y की वैल्यू आपका 24 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 20। तो 5 4 जा 20 एंड 4 6 जा, मीन्स आपको 6 स्वीट्स मिलेंगे। 20 स्टूडेंट्स है, तो y का वैल्यू क्या आ रहा है? 6। ये आपका कितना स्टेप में आ रहा है? 2 स्टेप में आ रहा है। अभी भी आप समझ रहे हो या फिर से समझा दूं मैं? सर समझ गए, मैं बस एक बार समझ आ गया, एकदम अच्छे से देखो, हाँ, समझ छोटा आ सा गया। रिवीजन। इसमें क्या है छोटा ना, सा रिवीजन। अगर आप प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के थ्रू अगर आप सॉल्व करोगे, तो आपको ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह स्टेटमेंट की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं डायरेक्ट उसका कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं कि अगर एक अमाउंट दूसरे अमाउंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इट मींस उसका जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है वो दोनों अमाउंट के मल्टीप्लाई, मींस दोनों अमाउंट के प्रोडक्ट का हमेशा इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, सो x इक्वल टू के यस वाई। सर।
अगर मैं k की वैल्यू निकालूं तो k की वैल्यू इक्वल टू x इंटू वाई आ रहा है, मीन्स दोनों अमाउंट हमारा आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उसका जो रिजल्ट वो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो सिंस दोनों अमाउंट को मुझे मल्टीप्लाई करना है, इसलिए फर्स्ट आपका, फिर से मैं देखो इसे बता रहा हूँ, हैंडराइटिंग थोड़ा हमारा देखो, फर्स्ट अमाउंट आपका, फर्स्ट ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मीन्स 24 मल्टीप्लाइड बाय 5 दिस इक्वल्स, अब मुझे ये भी तो मल्टीप्लाई करना है ना, ये भी मुझे मल्टीप्लाई करना है, सो 20 इंटू वाई, नाउ तो वाई इक्वल टू 24 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 20, सो 6 आया आपका। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या और भी एक्स्ट्रा एग्जांपल दो? यस सर, क्लियर है एकदम। क्लियर हो गया। देखो सर अब इनडायरेक्ट का बता दो। यही इनडायरेक्ट है बेटा, इनडायरेक्ट को ही हम लोग इनवर्स बोलते हैं। इनवर्स, अच्छा सर, आ गया समझ। इनवर्स आप ऐसे याद रखना कि x और y के बीच में अगर इनवर्स का प्रोपोर्शन है, मींस x इज, सर एक बार हाँ बोलो क्या डाउट है, पूछो सर डाउट कुछ पूछो। नहीं, चलो आगे बढ़ो। ओके मैं इनवर्स का ये स्टार्ट कर दूं क्या? भाई तेरे को समझ आया है, समझ गया। डाउट है तो ऐसा। डाउट जल्दी पूछो, पूछो क्या डाउट है, किसे डाउट है पूछो। सर 6 सर 6 डाउट पूछो, क्या है डाउट? पुलकित को है सर, पुलकित। सर मुझे पूछना, डाउट है पूछो ना, डाउट है तो पूछो, सर। क्या डाउट है? हाँ सर ये जो आपने बॉक्स ऑफ स्वीट्स वाला समझाया ना, वो नहीं समझ में आ रहा है मेरे को अच्छे से। नहीं आया सर, समझ जा दो ना सर। किसे नहीं समझ में आया? सर मुझे चैतन्य, मैसेज करो, किसे नहीं समझ में आया मैसेज सर करना। जो स्क्रीन है ना उसके लेटर्स अच्छे से नहीं दिख रहे हैं। अरे अरे डाल आपको समझ में आ रहा है या नहीं, आप ये बताओ ना। समझ में आ रहा है पर दिख भी हाँ दिख चैतन्य भी तो नहीं डाउट, रहा है। ठीक है रुक जाओ एक मिनट, एक सर मिनट रुको, क्लियर है एकदम। ये ठीक है रुक जाओ एक मिनट। हाँ चैतन्य, यस सर मैं बोल हाँ रहा था कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मतलब आपने जो 2 मेथड का किया ना, थोड़ा शॉर्टकट तो अच्छी बात है, बट उसका एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आ रहा है। एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आया तो किस स्टेप में नहीं समझ में आया आपको, मैं इनडायरेक्ट बता रहा हूँ। ओके इनडायरेक्ट में आपका दो क्वांटिटी होता है x और y, तो इनडायरेक्ट अगर प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है, मींस आपका क्या होगा, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/y। क्यों? क्योंकि y का इनवर्स आपका 1/y है। ये स्टेप समझ में आया चैतन्य? रिप्लाई करो यस चैतन्य। सर ये तो समझ में आ गया, हाँ ये समझ में आया। ठीक है, अब आप ये प्रोपोर्शन का सिंबल हटाओ और बताओ क्या लोगे। अब आप सॉल्व करो, नेक्स्ट स्टेप आप सॉल्व करो जल्दी। x into 1/y, x इक्वल टू 1/y। y/y क्यों होगा? प्रोपोर्शन का सिंबल हटाते तो सर कांस्टेंट 1/y डालेंगे। बोला हाँ सर मैं 1/y बोला था। x इक्वल टू क्या होगा आपका, k/y। अब ये क्या है आपका, k प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो और k का वैल्यू निकालो, क्या होगा k का वैल्यू? सर के की वैल्यू तो मतलब जैसी है वैसी रहेगी, क्योंकि अभी तो निकली नहीं है ना। क्या बोल रहे हो? सर मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मान लो 2 इक्वल टू अगर 2/4 रहता तो तब समझ में आता, मतलब ऐसा कुछ बनता तो, बट ये सर आपका, अभी तो ये वेरिएबल है। तो वेरिएबल ही तो आपका कॉन्सेप्ट हो क्लियर करता है। मैं 2 और 4 का एग्जांपल मैं तो सॉल्व किया हूं ना, 24 स्टूडेंट्स हैं और उसे 5 स्वीट्स मिल रहे हैं, वो तो मैं सॉल्व करा यस हूं। सर। अब आप वेरिएबल पे आओ, क्योंकि ये आप जब तक आप ये नहीं सीखोगे आप इसे अप्लाई कैसे करोगे, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है उसका डाटा चेंज हो जाएगा एग्जाम में। एग्जाम में गारंटी नहीं है कि आपका 24 स्टूडेंट हो सकता है कुछ और स्टूडेंट्स आए। इसलिए जब भी आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो हमेशा वेरिएबल से ही करते हैं। जैसे फॉर्मूला a+b का होल स्क्वायर, तो आप a और b क्या वेरिएबल है? ऐसा तो नहीं है कि 2+5 का होल स्क्वायर याद करते हो क्या, ये बताओ। चैतन्य रिस्पॉन्स करो जल्दी बेटा, नहीं तो फिर मैं क्वेश्चन पे आ जाऊंगा। क्या सर हाँ तो नेक्स्ट स्टेप k का वैल्यू निकालो, k का वैल्यू क्या होगा? सर के इक्वल टू सर y into x। यस y into x को मैं सिस्टमेटिक करूं
तो आपका k इक्वल टू x इंटू वाई। तो x इंटू वाई के बीच में कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सर डिवीजन? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मींस ये आपका इनवर्स प्रोपोर्शन है, या जो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन आप कह रहे हो वो ये बता रहा है कि हमारा जब भी प्रोपोर्शन कांस्टेंट होगा वो दोनों क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा, मींस दोनों क्वांटिटी के प्रोडक्ट का इक्वल होगा। यही हमारा है इनवर्स प्रोपोर्शन में, इसलिए मैं उसमें मल्टीप्लाई कर रहा था। ओके, नेक्स्ट आप और इससे रिलेटेड आप और क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन करो चैतन्य। हाँ सर, एक फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड। सर ये कहना चाह रहे एक फार्मर के पास बहुत फूड है, 20 एनिमल्स को उसमें फीड करता है। वेट करो लिखने भी दो। ओके, ए फार्मर हैज एनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स। ओके, मैं इसे ऐसे ले रहा हूं, नंबर ऑफ एनिमल्स। ओके, नंबर ऑफ एनिमल्स को मैं क्या ले लिया? x ले लिया। ओके, यस सर। वेट करो, रुक जाओ चैतन्य। हाँ, नंबर ऑफ एनिमल्स आपके पास क्या है? 20 एनिमल्स है, मैं 20 ले लिया। नेक्स्ट आगे पढ़ो बेटा। सर इन हिज कैटल फॉर 6 डेज, मतलब 6 डेज, रुक सर जाओ उसकी गाय। 1 मिनट लिखने दो। आप नंबर ऑफ डेज लो, नंबर ऑफ डेज, इसे आप y ले लो। ओके, तो ये आपका 6 मींस 20 एनिमल्स के लिए जो फूडिंग हमारा अरेंजमेंट है वो कितने दिनों के लिए? 6 डेज के लिए है। 6। हाँ, आगे पढ़ो बेटा। How long would the food last if there were 10 more animals? अच्छा, ये कहना चाह रहे कि कितना खाना और मतलब बच जाएगा अगर 10 और एनिमल हो गए। नहीं, हाउ लॉन्ग वुड द फूड हाँ, लास्ट, कितने वही दिनों तो। तक चलेगा? अगर मैं 10 वही एनिमल्स को और ऐड करूं तो 20 था, 20 में अब आप 10 ऐड कर रहे हो तो क्या हो गया आपका? 20 30। प्लस 10 इक्वल टू 30। ओके, अब आपका डेज निकालना है, नंबर ऑफ डेज। वाई लिया हो तो ये आप इसे वाई ले लो। अब आपको ये देखना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। अगर आपका नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्रीज कर रहा है तो जो हमारा फूडिंग अरेंजमेंट है वो डिक्रीज होगा या क्या होगा? सेम होगा, ये बताओ। सर वो भी इंक्रीज होगा। अगर 20 एनिमल्स आपके पास तो सिर्फ आपके लिए 6 डेज चल रहा है। अगर मान लो 30 एनिमल्स आएंगे तो वही आपका जो अरेंजमेंट है क्या वो 6 डेज चलेगा? नहीं सर, और चलेगा। और चलेगा क्यों? आपके यहाँ मान लो आपके यहाँ जितने लोगों का खाना बन रहा 5 लोगों का, अचानक में 50 आदमी में हम लोग आ जाएं तो क्या वो चल पाएगा एक दिन? नहीं वो तो नहीं चल पाएगा, बट और कुक करेंगे तब बनेगा। नहीं, डिक्रीज होगा ना। आपको इंक्रीज और डिक्रीज सिर्फ ये देखना है हाँ बेटा, वही डिक्रीज। जो नमन का आंसर करेक्ट आया है, नमन करेक्ट आंसर, वो डिक्रीज होगा। अगर मैं नंबर ऑफ एनिमल्स को इंक्रीज करूं तो आपका नंबर ऑफ डेज क्या होगा? डिक्रीज होगा। इट मींस ये आपका कौन सा प्रोपोर्शन है? इनवर्स है या डायरेक्ट है? सर ये हम लोग का इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स है। सो नाउ सिंस इट इज ए इनवर्स प्रोपोर्शन, सो k इक्वल टू क्या होगा? x इंटू वाई। दोनों अमाउंट का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट। तो दोनों अमाउंट का प्रोडक्ट का कांस्टेंट मींस 20, दिस इक्वल्स 20 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 20 इंटू 6, दिस इक्वल टू 30 इंटू वाई। आपका क्या होगा? 30 इंटू वाई। अब आप y की वैल्यू निकालो। y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? ये y इक्वल टू आपका ये 20 इंटू 6 में ले रहा हूँ, 20 इंटू 6, और ये 30 को ट्रांसपोज करूंगा तो ये डिवाइड हो गया, ये आपका डिवाइड हो गया। सर। तो 0 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, सो 2 2 जा क्या हो गया? 4। मींस आपका y क्या आया? 4 डेज। 4 डेज, यस सर, अब एकदम क्लियर हो गया। और देखो और एग्जांपल, और अभी देखो, है ना, ये इनवर्स प्रोपोर्शन है तो इनवर्स प्रोपोर्शन में कांस्टेंट हमारा x इंटू वाई होता है। मींस दोनों अमाउंट का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इसलिए मैं 20 एनिमल्स और 6 डेज, इसका मैं क्या क्या प्रोडक्ट किया, तो 20 इंटू 6 इज ऑलवेज इक्वल टू 30 इंटू वाई। इससे आपका y का वैल्यू निकल गया। किसी और को डाउट है तो पूछो, मैं अनम्यूट कर रहा हूं। और किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? नो सर, हम लोग मतलब x और y क्यों लेते हैं दो? हाँ, तो कोई भी ले सकते हैं भाई ऐसा आप कुछ नहीं, तो ABCD ए ले लो ना। सब ले सकते हैं। वेरिएबल, आपको वेरिएबल में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ाया होना है, वेरिएबल क्या होता है? नो सर, वो ये एक नहीं सिंबल बोल होता रहा है। हाँ, आप ए बी सी डी एक्स वाई जेड कोई भी ले सकते हो। मैं एक्स और वाई ले रहा हूँ, आपको पसंद नहीं है एक्स वाई, आप ए बी सी डी ले लो। तो वो हाँ, बॉक्स में हम लोग कोई भी वेरिएबल बस रख सकते हैं ना। कोई भी आप सिंबल, वेरिएबल क्या होता है? वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंबल है, उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। ओके,
यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसी का इनवर्स का ही आप देखो, ताकि इनवर्स का आपका प्रॉब्लम दूर हो जाए। यस सर, यस सर। कोई एक एक्सप्लेन करो इस क्वेश्चन को। सक्षम जैन। सर चैतन्य अब एक्सप्लेन कर सकते हैं। सर करो करो, करो। चैतन्य सर, चैतन्य किया था अभी। ठीक है, कोई एक एक्सप्लेन चैतन्य करो। पूरा मतलब कंफ्यूजन हाँ, सक्षम सर जैन। ये सर, कहना मैं चाह रहे हैं कि explain एक एक कॉन्ट्रैक्टर रुक जाओ, आराम से सर बेटा। चैतन्य को चुप करो। हाँ, डिस्टर्ब नहीं। हाँ चलो करो, कोई एक एक्सप्लेन करो। सर मैं एक्सप्लेन करूंगा ना। गुंजन good. गुंजन चलो एक्सप्लेन करो, ठीक है। Yes, एक्सप्लेन sir. करो बेटा, टाइम नहीं A बर्बाद करो। conductor estimates that 3% could rewire Jasminder's house in 4 days. If he used 4% मैं बताऊं? instead of 3, how long should they take to complete the job? सर इसमें बताया है कि अगर 3% 4 दिन में वो कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, रिवायर कर रहे हैं कि घर को, तो फिर 4% कितने दिन में करें? वेरी गुड। नंबर ऑफ डेज आप देखो, नंबर ऑफ पर्सन को मैं x ले लिया, नंबर ऑफ डेज को मैं रिक्वायर्ड डेज को क्या ले लिया, y। सो ए कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट दैट 3 पर्सन, आगे मैं बताऊंगा सर। 3 पर्सन रीवायर कर रहा है उसके हाउस को कितने डेज में, 4 डेज में। सर आगे मैं बताऊंगा। पहले ये डाटा तो डाल लो बेटा, डाटा फिलअप करने दो। नाउ इफ ही यूजेज 4 पर्सन इन स्टेट ऑफ 3, वो 3 की जगह क्या ले रहा है, 4% ले रहा है। वो 4% ले रहा है, 3 की जगह 4 ले रहा है। सो हाउ लॉन्ग शुड दे टेक टू कंप्लीट द जॉब? इसे आप क्या ले लो, y। मुझे नंबर ऑफ डेज नहीं मालूम है, मैं उसे y ले लिया। अब आपको समझना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनडायरेक्ट, ये बताओ, ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट, क्योंकि अगर किसी के घर में मान लो काम चल रहा है, आप अपने यहाँ कुछ वर्क करा रहे, कंस्ट्रक्शन का वर्क करा रहे, तो आप लेबर जितना ज्यादा रखोगे काम आपका उतना जल्दी हो जाएगा, और अगर आप लेबर जितना कम रखोगे काम आपको उतना ज्यादा लगेगा। तो ये लेबर क्या किया, ये नंबर ऑफ पर्सन को इंक्रीज कर रहा है, मीन्स आपका नंबर ऑफ डेज क्या होगा, डिक्रीज करेगा। सो इन दिस क्वेश्चन इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। सो नाउ वेट करो, नाउ k इक्वल टू क्या होगा आपका, x इंटू वाई। k इक्वल टू y, क्यों? x into y। क्योंकि ये आपका इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो x सर इंटू, क्योंकि x जो है वो, रुक जाओ ना, 1 मिनट रुक जाओ। x इंटू वाई का मतलब क्या है कि मैं दोनों क्वांटिटी का क्या कर रहा, प्रोडक्ट। दोनों क्वांटिटी का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मींस 3 को मैं 4 से अगर मल्टीप्लाई करूं, देयरफॉर 3:4 दिस इक्वल्स, कोई बताओ अब क्या होगा ये? सर 12 होगा, 4 into 4 into y। y। 4 into y। ना अब आप y लो, y इक्वल टू क्या सर होगा तो आपका, y की वैल्यू निकालेंगे। 3 3 into 4 into 4 डिवाइडेड बाय 4। 4, ये 4 मींस आपका क्या आएगा, 4 कट जाएगा, 3 डेज। तो 3, तो मींस आपका ये 3 क्या आया, डेज, और यही आपका क्या है, आंसर। कैसे आप बॉक्स बनाए हो वैसे बना सकते हैं ना, वैसे ही बना लेना। मैं तो एग्जाम में। नोट्स में रेडी कर लिया हूँ, देखो 1 मिनट आपको दिखा रहा हूँ। सर एग्जाम में ऐसे ही बनाएंगे, चल जाएगा ना? हाँ बेटा, मैथमेटिक्स में मेथड कई सारे होते हैं। देखो ये सारा नोट्स मैं आपका रेडी कर लिया। मैं आपको बोला था ना कि आप नोट्स नहीं बनाना, मैं आपको सेंड करूंगा। देखो ये दिख रहा है, ये यस सर। हाँ, ये सारा सर आप क्वेश्चन, व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दो। ये सारा हाँ क्वेश्चन सर, आप ग्रुप में, ये आपको मैं या फिर आप पोर्टल में अपलोड कर दो। पोर्टल सर व्हाट्सएप ग्रुप, वेट सर करो, व्हाट्सएप ग्रुप। एक मिनट सुनो, मैथ्स के मेरी बात सुनो, व्हाट्सएप ग्रुप मेरी बात सुनो। पोर्टल। मैथमेटिक्स में कई सारे होते हैं, है ना? रुक जाओ। कई सारे मेथड होते हैं बेटा मैथ्स को सॉल्व करने के लिए। आपको जो मेथड अच्छा लगता है वो उससे आप सॉल्व करो। और आपको बुक में कई सारे मेथड मिलेंगे, लेकिन जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं उसका नोट्स बनाकर आपको दे दे रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चंस आपका एक एक क्वेश्चन उसमें सॉल्व है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो मेथड है वो जब तक लाइव क्लास में डिस्कस नहीं होगा आप समझ नहीं पाओगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसमें मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन जो नोट्स बनाया हूँ उसमें मैं कुछ कुछ स्टेटमेंट डाला हूँ ताकि आप समझो। तो ये जो लाइव क्लास है इसमें आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि आप इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे। अगर आपका यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। और ये आज पोर्टल से आज आप लोग इसे डाउनलोड कर लेना। पोर्टल से मैं अपलोड कर दूंगा ये। यस सर, एज यू से। तो
अब एक और सर क्वेश्चन देखो, क्या नाम से अपलोड करोगे? मैं पोर्टल में डाल, क्वेश्चन सुनो, पोर्टल में ले लेना, और जो एक 23 स्टूडेंट्स का आप लोग जो ग्रुप बनाए हो ना, उसमें मैं व्हाट्सएप भी कर दूंगा, दोनों जगह, पोर्टल से भी आप ले सकते हो और व्हाट्सएप से भी सर ले उसमें सकते हो। सबको ऐड करने सर बोल दो ना। पोर्टल में 20 क्या सर का नाम से पहले डाल? अलजेब्रा और एक्सपोनेंट का भी डाल देना। ये सर चारों चैप्टर के नोट। किच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब आप एक और अब इसे गुंजन सॉल्व करना, सिर्फ गुंजन को एक्सप्लेन करना और कोई नहीं, और ये सॉल्यूशन सर वो सॉल्यूशन एक्सप्लेन की थी क्वेश्चन पिछली सर बार। मैं अब एक्सप्लेन करूंगा, सर चैतन्य भी लेक्चर। चैतन्य ठीक है। चुप। टू जाना रे, बहुत बंदे हैं। हाँ, रुक जा। पीछे पीछे पीछे। सॉल्व करो इसे, कोई गुंजन है तो सॉल्व कर सकते हो। सर आई विल सॉल्व। हाँ मैं बोल बेटा, रहा हूँ गोकुल कि माता क्या बोल रहा है वो सॉल्व मॉडल करेगा। का वो मैं बता रहा हूँ सर अब। 1 मिनट, हाँ। गुंजन, यस सर। हाँ बेटा, सॉल्व कर पाओगे आप इसे? हाँ चलो एक्सप्लेन करो, बताओ क्या कह रहा सर, क्वेश्चन। इसमें बोला है a batch of bottles was packed in 25 boxes with 12 bottles in each box. If the same batch is packed using 20 bottles in each box, how many boxes would be 100? सर इसमें बोला है कि अगर 25 बॉक्सेस लग रहे हैं 12 बॉटल डालने के लिए, तो 20 बॉटल्स डालने के लिए कितने बॉक्सेस लगेंगे? वेरी गुड। देखो आपके पास में क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं आपके? 25 बॉक्सेस है। 25। मैं नंबर ऑफ बॉक्सेस को x ले लिया, ये आपका हो गया 25, और इच बॉक्स में आपका नंबर ऑफ बॉटल्स क्या है? 12 बॉटल्स है। ये आपका नंबर ऑफ बॉटल्स को मैं y ले लिया, तो ये आपका 12 बॉटल्स हो गया। इफ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 20 बॉटल्स, अब आपका जो टोटल आपका अमाउंट है वो सेम है, और अब आपका बोतल जो है इंक्रीज कर रहा है, वो क्या हो रहा है? 12 की जगह आप 20 बोतल को एक बॉक्स में डाल रहे हो। अब नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या होगा, इसे आप क्या मान लो x। देखो आपके पास में नंबर ऑफ बोतल सेम है, पहले आपने 25 बॉक्सेस में बोतल को डाला, और एक बॉक्स में आपका क्या 12 बोतल्स। लेकिन अब आप एक बॉक्स में 12 की जगह क्या कर रहे हो? 20 बोतल डाल रहे हो। 20 बोतल डाल रहे हो तो अब आपका नंबर ऑफ बॉक्सेस वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? सर डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा, क्योंकि मैं अगर एक ही बॉक्स में ज्यादा बॉटल डाल रहा हूं तो मेरे पास कुछ बॉक्स फालतू के बचे रह जाएंगे। ये मींस अगर मैं बॉटल नंबर ऑफ बॉटल्स इंक्रीज कर रहा हूं तो नंबर ऑफ बॉक्सेस हमारा क्या है? डिक्रीज हो रहा है। सो ये आपका इनवर्स प्रोपोर्शन में है। अब आप सॉल्व करो इसे आप सॉल्व करो, कैसे करोगे? सर k इक्वल टू x इंटू वाई। इसमें एक स्टेटमेंट आप लिख लेना, ये लिख लेना आपके सिंस इट इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन, सो k इक्वल टू क्या होगा गुंजन इनवर्स प्रोपोर्शन में? x इंटू वाई। वेरी गुड, चैतन्य का आंसर करेक्ट है। चैतन्य मैसेज में आंसर किया वो करेक्ट है। ओके गुंजन सॉल्व करो, k इक्वल टू x इंटू वाई। नाउ दिस इक्वल्स, अब क्या होगा? अब नेक्स्ट स्टेप्स बताओ क्या करोगे अब आप दोनों को अमाउंट को? 25 इंटू 25 वेरी गुड, आप इसे मल्टीप्लाई करोगे। सो आपका 25 मल्टीप्लाइड बाय 12, दिस इक्वल्स क्या होगा अब आपका? गुंजन यस सर। नहीं समझ पा रहे हो क्या? सर 25 इंटू 12 इक्वल टू x इंटू 20। यस, x इंटू 20। आपको इतना कंफ्यूजन क्यों होना है बेटा? आपको दोनों को क्या x को y से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये आपका x है ये y है, मींस 25 को मल्टीप्लाई करूंगा 12 से और वो इक्वल होगा x इंटू 20 का। अब x की वैल्यू निकालो आप। x इक्वल 25 इंटू 12 अपॉन अपॉन 20। सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे बोलो जल्दी। 25 5 5 जा 25। यस, 5 4 जा 4 1 जा 4 4 3 जा मींस 4 4 5 इंटू 3 मींस 15। आपका 15 क्या आया है? ये आपका बॉक्सेस, ये 15 बॉक्सेस आंसर। समझ में आ रहा है गुंजन? यस सर। किसी को कोई डाउट है तो पूछो बेटा, अनम्यूट का ऑप्शन है। थैंक यू सर, बाय सर। सर बाय सर।
ओके बेटा, नोट्स कंप्लीट थैंक कर यू ले। सो मच, आज आपने एकदम क्लियर कर दिया, पता है। थैंक यू बेटा, Thank you, sir. Bye, बाय sir. बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड डे। नोट्स डाउनलोड कर लेना। लगा थैंक यू बेटा, बाय। यस सर ये डाउनलोड कर लेंगे Bye. सर।